मतलब मेरे मुंह से आप जो निकलवाना चाह रहे हैं। चुनाव कौन लड़ेगा सांसद, चूंकि आपने बोला था मैं भी लड़ सकता हूँ। मेरी ना सोच है, ना मैं चुनाव का कोई कैंडिडेट हूँ और ना मैं चुनाव का प्रत्याशी हूँ। भ्रष्टाचार की बात आई, 45% कमीशन की बात आई, तो कमीशन का जिक्र या इन सब चीज़ों का जिक्र जो कांग्रेस पार्टी के किसी भी पदाधिकारी ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक, किसी विधायक ने नहीं कहा। कांग्रेस के अपने अपने इश्यूज हमको लेकर आए हैं। भ्रष्टाचार इशू नहीं है। सुनिए, उनके ऊपर एक विधानसभा, एक जिले की जिम्मेदारी है। हमारी पार्टी के पूरे इश्यूज थे। उमेश कुमार ने वहाँ सदन में ही बैठ करके वहाँ पर उस 45% कमीशन की बात उठा दी। बाद में अगर सारा हम उठा देंगे तो फिर मेरा उमेश भाई क्या करेगा? कि इसका उद्देश्य क्या है, इस हाथ से हाथ जोड़ो का उद्देश्य क्या है? ये हमारा राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी। उसकी कड़ी में फिर गांव-गांव, विधानसभा ब्लॉक वाइज हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी एक कार्यक्रम चलाया था, हाथ से हाथ जोड़ो। तो वो कार्यक्रम हमारा चल रहा है जिसमें ये कि अभी जैसे एक समय आपने कहा था कि अगर मौका मिलेगा तो मैं सांसद का चुनाव भी लड़ूंगा, तो ये जो तैयारियां चल रही हैं, मतलब चुनाव कौन लड़ेगा सांसद, चूंकि आपने बोला था मैं भी लड़ सकता हूँ, तो ये सब आप चुनाव लड़ेंगे? आपका सवाल था। मेरी ना सोच है, ना मैं चुनाव का कोई कैंडिडेट हूँ और ना मैं चुनाव का प्रत्याशी हूँ। लेकिन पार्टी किसी भी परिस्थिति में जिस भी व्यक्ति को कोई इस्तेमाल करना चाहेगी तो उससे हमेशा तैयार रहना चाहिए। नो का गुंजाइश मैं नहीं मानता अगर मैं कोई पार्टी में किसी रैंक पर काम कर रहा हूँ। कांग्रेस को एक मजबूत विपक्ष के रूप में कहा जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरा अगर विपक्ष की हम बात करें तो मजबूत विपक्ष है कांग्रेस है। लेकिन क्या वास्तव में कांग्रेस हरिद्वार जिले में उतनी मजबूती से अपने बातों को रख पा रही है? कमाल करते हैं आप एक बार बताइए, आप यहाँ पर बताइए कि विधायकों की संख्या यहाँ किसकी कितनी है? 11 विधायक में से कांग्रेस के कितने हैं और बीजेपी के कितने हैं? लेकिन जब हम लेकिन सुनिए लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस की कितनी है? मैं कह रहा हूँ लेकिन जब ये चुनाव की बात, जब इसकी बात आ रही है, जिला पंचायत में भ्रष्टाचार की बात आई, 45% कमीशन की बात आई, तो कमीशन का जिक्र या इन सब चीज़ों का जिक्र जो कांग्रेस पार्टी के किसी पदाधिकारी ने नहीं किया, कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक, किसी विधायक ने नहीं कहा। कांग्रेस के अपने अपने इश्यूज हमको लेकर आए हैं। भ्रष्टाचार इशू नहीं है। सुनिए, हमने पूरे नेशनल स्टेट लेवल के इश्यूज पर हम बोल रहे थे। हाउस चलाएं तो सही। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, आप हरिद्वार जिले में आप रैली कर रहे हैं, बात में हरिद्वार जिले की तो करूंगा ना। क्या हरिद्वार जिले में कांग्रेस पार्टी को चुनाव नहीं लड़ना? आप एक बात तो सुने, प्रदेश स्तर पर कांग्रेस स्टेट लेवल की पार्टी, नेशनल पार्टी, 4 दिन हाउस चले, बजट सेशन, वो तो चल ही नहीं सकता। देखिए, जब आप मेरा इंटरव्यू लेंगे ना, आप जब मुझसे विधानसभा के बारे में पूछेंगे तो विधानसभा के बारे में जानना आपकी जिम्मेदारी है। आपकी बजट पेश होगा विधानसभा में, किताब ये कहती है, रूल नंबर 169, आप कोट करके मेरी आ जाए, मैं किताब दिखा दूंगा आपको, कहोगे मैं भी इसमें से निकाल कर दिखा दूँ। वो ये कहता है कि मिनिमम 3 दिन बाद बजट पेश होने के हाउस उस बजट पर चर्चा करेगा, मिनिमम। यानी अगर आप देखें नियमतः कम से कम 15 दिन ये सदन चलना चाहिए। तो 15 दिन सदन चलेगा तो सारे इश्यूज हम लेकर आएंगे। सदन चलाएंगे नहीं, विधायकों को सस्पेंड करेंगे, बोलने नहीं देंगे, तो विधायकों को बिना किसी प्रस्ताव के सस्पेंड करेंगे, तो विधायक क्या करेंगे? आप ये समझना, ये तो जिसे गला काट देना। तो जब फिर से मैं उसी सवाल पे आता हूँ। सवाल मेरा सवाल जब ही तो रखेंगे। इस बीच में भाई उमेश कुमार ने वहाँ सदन में ही बैठ करके वहाँ पर उस 45% कमीशन की बात उठा दी। उमेश भी तो विधायक है ना, वो भी तो विधायक है, विपक्ष के विधायक है। उनके ऊपर एक विधानसभा, एक जिले की जिम्मेदारी है। हमारी पार्टी के पूरे इश्यूज थे, अब उन्होंने पहले उठा दिया। एक बात सुनो, समर्थन में आप उनके हर वो हमारे समर्थन में विपक्ष में, हम उनके समर्थन में विपक्ष में। यकीनन अगर कोई जनहित का विषय है, जनहित के विषय पर हम सब विपक्षी दल, एक राय के दल, सब एक साथ हैं। लेकिन इस करप्शन को लेकर के, इस चीज़ को लेकर के अभी तक आप लोगों की तरफ से या पार्टी की तरफ से हरिद्वार जिले में किसी ने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी नहीं की। अब आप एक बात बताइए ना, आप
मतलब मेरे मुंह से आप जो निकलवाना चाह रहे हैं बताइए। तो अब ये चीज़ें हैं, सबसे पहले आवाज़ हर जगह जहाँ भी है हमारी पार्टी के एमएलएज उठाते रहे हैं। यहाँ एक पर्टिकुलर करप्शन की बात नहीं, हमारे तो ओवरऑल जो प्रदेश लेवल पर करप्शन हो रहा है, पीडब्ल्यूडी की सड़कों का जो करप्शन है वो विधायक जी वीरेंद्र जाती जी ने सवाल उठाया। तमाम ऐसे इश्यूज़ हैं जो हम लोग उठा रहे हैं स्पेसिफिकली, कोई एक पहले कोई एक बाद में। अगर सारा हम उठा देंगे तो फिर मेरा उमेश भाई क्या करेगा? देखिए देखते उनको भी तो हम मौका देंगे, हमारी पार्टी सबको साथ लेकर चलेगी। अगर सारे विषय कांग्रेस पार्टी के विधायकों ने उठा दिए, उनको क्या मौका मिलेगा फिर? मतलब मौका आप लोग को दिया जाता है, स्पेशली कांग्रेस पार्टी इसलिए मौका देती है ताकि सभी लोगों का वर्चस्व, सभी लोगों का मान सम्मान बना रहे, तभी जाकर के बेहतर चीज़ें हो पाएंगी।